गुड आफ्टरनून एवरीबडी। कौन सा चैप्टर चल रहा था तुम लोगों का? ओके स्टार्ट करें सर आज का लेक्चर। देखिए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक बार सब लोग अपना बातचीत बंद करके सामने स्टार्ट करते हैं। सामने ध्यान दो। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप बच्चों को ये 4 डेटा चाहिए। डेटा के नाम बोलो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो ये बोल देते हैं कि भाई गुडविल मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे नहीं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर निकालना है। तो जहां पे आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज किया है वहां पे आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज करना है, उसका वाला अमाउंट यूज करना है। तो ठीक है, आंसर अलग आएगा और क्या। गुडविल इज ए सब्जेक्टिव थिंग। तुम अपना गुडविल 12 लाख बता सकते हो, कोई दूसरा सोच सकता है कि 7 लाख ही है। वैल्यूएशन ही तो है ना, कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं है कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला ऐसा कर लो। ये हर बेचने वाले बंदे को लगेगा मेरा गुडविल ज्यादा है क्योंकि उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। हर खरीदने वाले बंदे को लगेगा सामने वाले का गुडविल कम है। तो नेगोशिएशन होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। मेरे को यह बोलना है कि अगर कोई क्वेश्चन तुमको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे गुडविल निकालने बोलता है, उससे मारपीट मत कीजिएगा। तुम्हारे लिए तो काम अच्छा है ना कि तुमको तो एवरेज निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग तो तुम ऐसे भी निकालोगे। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तुम निकाल के तो एवरेज निकालते हो। जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग 2 निकाल के एवरेज करते हो। कई बार क्लोजिंग निकाल करके माइनस हाफ ऑफ दी, बोलो बेटा, हाफ ऑफ दी पैट करके आप एवरेज करते हो। तो क्लोजिंग तो आप निकालते ही हो। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करके सम को आगे बढ़ा देना, तेरा गुडविल निकाल देना, आंसर अलग आएगा। खुश होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, ये पहला बात खत्म की। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा कल जब हम आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बारे में बता रहे थे तो हम आपको बोले थे कि 3-4 साल का प्रॉफिट पुराना अगर डेटा हो तो उसका एवरेज निकाल करके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला जाता है। मैंने एक वर्ड बोला था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज अबाउट पास्ट परफॉर्मेंसेस एंड एक वर्ड और बोला था, फ्यूचर प्रोजेक्शंस। पास्ट परफॉर्मेंसेस एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस, ये बात बोले थे। इसके ऊपर डिस्कशन किए थे। आज हम लोग इसके ऊपर सम्स बनाएंगे। उसके पहले एक दो बात बोलना है कि मान लो आपने ये टेबल बनाया, आपको क्वेश्चन में 3-4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, आपने ये टेबल बनाया, मिस्टेक रेक्टिफाई किया, अब नॉर्मल आइटम वगैरह को हटाया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के इनकम वगैरह को हटाया, जो भी हम आपको बोले भी थे, नोट्स भी लिखाए थे, आज प्रैक्टिस करवा देंगे। मान लो उसके बाद से 4 साल का फाइनल प्रॉफिट, ईयर 1 मान लो 2015 है, 2016, 2017, 2018 ईयर है, और प्रॉफिट आया मान लो 400, 1100, 900 और 1200।
ये 4 साल का प्रॉफिट है। अब आपकी प्रॉब्लम है कि आपको एवरेज निकालना है, क्योंकि बच्चों यहां ध्यान देना, क्योंकि इधर बोर्ड पे देखो, जब तक आप एवरेज नहीं निकालोगे तब तक फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है वो कैसे प्लस माइनस करोगे? फ्यूचर प्रोजेक्शन तो एक ही प्रॉफिट के साथ प्लस माइनस होगा ना, तो उसके लिए तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो वो एवरेज प्रॉफिट निकालने का इंस्टीट्यूट ने 3 तरीका दिया। कल मैं बोल रहा था ना, मैं आपको बताऊंगा वो तीनों तरीके के बारे में। 3 तो तरीका दिया है। एक बोला है सिंपल एवरेज, दूसरा बोला वेटेड एवरेज, तीसरा क्या था सर? आप कुछ बोले थे, पता नहीं, अब याद नहीं है। तीसरा वाज टाइम सीरीज। मैंने टाइम सीरीज वर्ड बोला था, वाह। तीसरा इज टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड इक्वेशन यूजिंग टाइम सीरीज। सर ये तीसरा वाला क्या है? अभी बस थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो सर सिंपल एवरेज के बारे में स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ सिंपल एवरेज। If you find profits like this, if you find profits like this means ऊपर नीचे ऊपर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? माने नो डेफिनेटिव ट्रेंड, कोई ट्रेंड नहीं है कि बढ़ते जा रहा है या गिरते जा रहा है, ऐसा नहीं है। ओसिलेटिंग टाइप का है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमारे इंस्टीट्यूट का बोलना है सिंपल एवरेज विल बी द लॉजिकल आंसर टू फाइंड एवरेज। फिर से बोलूं या समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप इस केस में मेरे को सिंपल एवरेज निकाल करके बताइए, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 11 और 4 16 और 9 25 और नहीं 11 4 15 और 9 24 और 12 36 बाई 4 900। इस 900 को आप मान लीजिएगा कि दिस इज माई एवरेज प्रॉफिट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अर्न इन द फ्यूचर। अगर कोई फ्यूचर चेंजेस नहीं है तो 900 इज द आंसर, और अगर फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट से 100 लाख का प्रॉफिट और आने वाला है तो 900 प्लस 100 will be the answer. Otherwise 900 is your answer. Second, weighted average का क्या कॉन्सेप्ट है? मान लो आप 4 साल का प्रॉफिट निकाले, 2015, 2016, 2017, 2018, और आंसर है 500, 900, 1200 और 2000। क्या देख रहे हो आप? बढ़ता जा रहा है या गिरता जा रहा है? यहां तो बढ़ता जा रहा है, पर गिरता जा रहा भी होता ना तो भी वेटेड एवरेज लेते। द प्रॉफिट्स आर शोइंग SHOWING, द प्रॉफिट्स आर शोइंग अ ट्रेंड, अ डेफिनेटिव ट्रेंड, परफेक्ट ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का बोलना है कि ऐसे केसेस में वेटेड एवरेज इज द बेस्ट एवरेज दैट वी शुड यूज। तो लोगों ने पूछा कि सर वेट कैसे? मुन्ना बात मत कर बेटा, थोड़ी देर सुन ले। अजीब सा चैप्टर है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है कुछ, रूल बेस्ड है। और रूल भी क्या है? जो रूल बना दे वो रूल है। इंस्टीट्यूट ने जो रूल बनाया हम आपको सुना रहे हैं, कोई दुनिया नहीं मानती इस रूल को, स्टूडेंट खाली मानना पड़ता है बेचारों को। और मैंने आपको बताया था दुनिया कैसे गुडविल निकालती है, ये सब नहीं। कैसे बताइए? हाँ, पहले कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग करके बिजनेस वैल्यूएशन करती है, फिर एक्सपर्ट को बुलवा के, बोलिए भूल गए आप लोग, नेट असेट का वैल्यूएशन करवाती है, फिर बिजनेस वैल्यू माइनस नेट असेट वैल्यू इक्वल टू गुडविल। ये ट्रू गुडविल वैल्यूएशन है, ऐसा ही होता है। और हम लोग कैसा कर रहे हैं? पहले नेट असेट वैल्यू कराएंगे, फिर गुडविल वैल्यू कराएंगे, फिर नेट असेट और गुडविल को जोड़ के बोलेंगे दिस इज बिजनेस वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन है नाउ सर वेटेड एवरेज में वेट्स कितना लेना है? इंस्टीट्यूट ने बोला ज्यादा वेट लेटेस्ट प्रॉफिट को मिलना चाहिए।
वर्ड फिर से, ज्यादा वेट लेटेस्ट प्रॉफिट को मिलना चाहिए। ज्यादातर वक्त में वी डू 1 2 3 4। 2018 वाले साल को हमने ज्यादा वेट दिया क्योंकि 2018 सबसे लेटेस्ट है, नजदीक वाला साल है, तो नजदीक वाले साल को सबसे ज्यादा वेट मिलना चाहिए। सर वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? मेरे बच्चे जानते हैं, 500 इंटू 1, 900 इंटू 2, 1200 इंटू, अच्छा आंसर बोल रहे हो, ओके सॉरी 2000 इंटू 4, 8000, फिर इसको जोड़ लेते हैं और वेट को जोड़ लेते हैं, है ना। इसका आंसर आया 2300 और 13,900, इसका आंसर आया 10, आंसर आ गया 1390, आंसर आया 1390। अब आप एक चीज अगर देखोगे, थोड़ा सा अगर लॉजिक, थोड़ा हम लोग क्योंकि टाइम स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं, इसका सिंपल एवरेज निकालो, देखना 1390 से कम आएगा। इसका सिंपल एवरेज निकालो और देखना 1390 से कम आएगा। कितना आया? 1150। नाउ इंस्टीट्यूट ने क्यों बोला कि वेटेड एवरेज इज मोर लॉजिकल देन सिंपल एवरेज इन सच केसेस? मैं एक लाइन में आपको बताता हूं। इंस्टीट्यूट बोला ऐसे केस में आप सिंपल एवरेज लेंगे तो 1150 आंसर आएगा, आप भी देख रहे हो। वेटेड एवरेज ले रहे हो तो 1390 आंसर आ रहा है, आप ही ने निकाल के दिया है। इंस्टीट्यूट बोल रहा है देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो आंसर बढ़ा हुआ ही आना चाहिए। भाई सामने वाला आदमी को भी इस बात को भरोसा करेगा कि भाई इस आदमी की प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है, तो बायर भी ये देखेगा कि हाँ भाई बढ़ के प्रॉफिट आएगा, तो बढ़ के प्रॉफिट आएगा तो उसको गुडविल का ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसकी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होनी चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगी तो सुपर प्रॉफिट भी ज्यादा होगी, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बाबा जल्दी जल्दी बोल दिया क्या मैं? ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और वो ज्यादा होएगी तो गुडविल ज्यादा होएगी। और कोई कंपनी अगर लगातार प्रॉफिट बढ़ाते जा रहा है तो उसका बिजनेस का वैल्यू, गुडविल का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लॉजिकल है, फुल स्टॉप। सिमिलरली डाउनवर्ड ट्रेंड होने से भी वेटेड एवरेज ही लिया जाता है। क्या बोला? फिर से बोलो। डाउनवर्ड ट्रेंड होने से भी वेटेड एवरेज ही लिया जाता है। अगर मान लो ये प्रॉफिट ऐसा होता, ऐसा 2000, 1200, 900, 500, क्या देख, आंसर मत निकालो बेटा, डोंट गिव द आंसर्स, आंसर्स तो क्वेश्चन में निकालेंगे ना। 2000, 1200, 900, 500, क्या हो रहा है इस कंपनी का परफॉर्मेंस? साल दर साल खराब होता जा रहा है, तो इसका एवरेज प्रॉफिट बोलो खराब आना चाहिए। 1150 से 1150 समझ रहे हो? व्हाट इज 1150? सिंपल एवरेज, गुड, उससे कम आना चाहिए, क्योंकि ये पुअर परफॉर्मेंस करता जा रहा है। तो सामने वाला कंपनी जो इसको खरीदेगा वो तो देखेगा बाप रे बाप साल दर साल गिरता जा रहा है, तो इसका एवरेज तो और नीचे होना चाहिए, 1150 आना ही नहीं चाहिए। तो आप अगर वेट, अच्छा वेट आपको लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट देना पड़ेगा। कई बच्चे लोग जोश में क्या होता है, वेट को उल्टा कर देते, 4 3 2 1, सेम आंसर आ जाएगा। अगर 4 3 2 1 ले लोगे तो सेम आंसर आ जाएगा, गुड, आप समझ रहे हो। तो वेट हमेशा 1 2 3 4 लेने का है। इंस्टीट्यूट कभी कभी ऐसा भी बोलता है 1 3 5 7 ले लो, ऑड नंबर्स, नहीं समझे, 1 3 5 7 ऐसा भी कुछ मतलब सजेशन इंस्टीट्यूट का है कि वो भी ले सकते हो। हम लोग ये सजेशन नहीं मानेंगे, हम लोग 1 2 3 4 ही वेट्स लेंगे। ये हो गया दूसरा आंसर। तो फाइनल अभी तक का पढ़ाई में, व्हेन आर वी गोइंग टू यूज सिंपल एवरेज? बोलो, व्हेन देयर इज नो ट्रेंड। एंड व्हेन आर वी गोइंग टू यूज वेटेड एवरेज? व्हेन देयर इज अ ट्रेंड। ठीक है, चाहे अप चाहे डाउन ट्रेंड,
लेटेस्ट ईयर को ज्यादा वेट देना है, फुल स्टॉप, कंप्लीट। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग ट्रेंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? यूजिंग ट्रेंड इक्वेशन या यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोल के कुछ पढ़ते होंगे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में। मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं है, तुम लोग क्या बोल के पढ़ते होगे, बट ग्रेजुएशन में एक चैप्टर होता था, उस वक्त हम लोग के टाइम पे तो होता था फिटिंग स्ट्रेट लाइन। फिटिंग स्ट्रेट लाइन बोल करके, टाइम सीरीज एनालिसिस बोल के वो होता था पढ़ाई का नाम, और उसमें स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिट करने के चैप्टर्स होते थे। आप लोग पढ़े? फाउंडेशन में? अच्छा, याद नहीं है, मैं करवा दूंगा, एकदम जीरो से करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। तो अब हम आपको तीसरा वाला बता रहे हैं कि देयर इज ए तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग, बोलो क्या, टाइम सीरीज एनालिसिस या यूजिंग ट्रेंड इक्वेशन टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें हम लोग क्या करते हैं। और ना इसको पूरा कंप्लीट समझाने के लिए हम हमारे इंस्टीट्यूट का, मतलब हमारा जो बुक है उसके एक एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे, तो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, भाई साहब देखो ऐसे निकलता है। ठीक है, पहली बात, आप ट्रेंड इक्वेशन वाला काम करके जब एवरेज निकालोगे, जब निकालोगे तो खाली एवरेज निकालने में 10 मिनट लगेगा। माने कैपिटल एम्प्लॉयड अलग, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अलग, गुडविल अलग, वो सब स्टोरी अलग, खाली एवरेजिंग करने में, माने 5 फिगर को 1 करने में, 4 फिगर को 1 करने में, 4 को 1 को ही तो एवरेज बोलते हैं ना जी, उसी में 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर लेना अपने सॉल्यूशन के टाइम में। ओके, दूसरी बात, ट्रेंड इक्वेशन से जब एवरेज निकलेगा ना, जब भी निकलेगा, हम लोग तभी करेंगे अगर क्वेश्चन ट्रेंड इक्वेशन यूज करने बोलेगा। अगर उन्होंने नहीं बोला, वी विल नेवर यूज ट्रेंड इक्वेशन। सर वैसे, अच्छा, ट्रेंड इक्वेशन टाइम सीरीज एनालिसिस सिनोनिम्स है, माने ट्रेंड इक्वेशन भी बोलते हैं और टाइम सीरीज एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ठीक है, क्वेश्चन जब बोलेगा हम तब फॉलो करेंगे, पर प्रैक्टिकली ट्रेंड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है क्या चीज, कॉन्सेप्ट पूरा हम देंगे। है इतना सा, देख कि अगर कोई प्रॉफिट 400, 900, 1200 और 1500 कमा रहा है, क्या 400, 900, 1200 और 1500 कमा रहा है 2016, 17, 18, 19 में, तो मेरा मानना उसका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1900 होना चाहिए। माने 1900, माने एग्जैक्ट 1900 नहीं, मतलब और ज्यादा होना चाहिए। सर नहीं समझे, कोशिश करो, समझ में आएगा। आज तुम देखना, इस बंदे का तुमने कितना आंसर दिया, 500, 900, 1200 और 2000 का वेटेड एवरेज करके, वेटेड एवरेज करके 1390 दिया ना आंसर। 1390 का क्या नाम दिया तुम लोग? नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही तो नाम दिया ना, वो एवरेज प्रॉफिट ही तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। तो आप यही तो बोल रहे हो ना कि ये कंपनी फ्यूचर में 1390 कमाएगा, फ्यूचर में 1390 कमाएगा। क्या आपको अपनी बात झूठी नहीं लग रही है? देखिए, हाँ ज्यादा, देखिए वो बच्ची बोल रही है, हाँ झूठी लग रही है, ज्यादा कमाएगा, बच्ची बोल रही। आप लोग भी कमजोर नहीं है, देखिए ना, 500, 900, 1200, 2000, 2400, 2500, 2800 के आसपास आंसर, माने कुछ भी थोड़ा ज्यादा बोलो, हम खुश हो जाएंगे, बस ज्यादा आंसर आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो ट्रेंड इक्वेशन इस चीज को इंश्योर करता है, वेटेड एवरेज इस चीज को इंश्योर नहीं करता। सिंपल एवरेज तो पूरा ही फेल है, वेटेड एवरेज थोड़ा अच्छा है, कम से कम साला सिंपल से तो ज्यादा आंसर दिया था। सिंपल 1150 दिया था तो वेटेड ने 1390 दिया था, लेकिन क्या 1390 भी ठीक है? 2400, 2500, 2800 होना चाहिए ना। ट्रेंड इक्वेशन इस चीज को इंश्योर करता है। तो हमारा इंस्टीट्यूट का यह बोलना है कि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो ना, क्या
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होना, तो ट्रेंड इक्वेशन से सम को सॉल्व करना चाहिए। अब सर अभी अभी आप बोले कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो वेटेड एवरेज, अभी बोल रहे हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो ट्रेंड इक्वेशन। अब साथ में एक लाइन और, ट्रेंड इक्वेशन तब जब क्वेश्चन बोल देगा। क्वेश्चन अगर नहीं बोला तो ट्रेंड इक्वेशन इज आउट। बट लॉजिकली ट्रेंड इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज ट्रेंड, बिकॉज इवन वेटेड एवरेज इज नॉट गिविंग द परफेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन हम लोगों के सीए इंटरमीडिएट्स में मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग आपसे ट्रेंड इक्वेशन करा के एवरेज नहीं मांगेंगे, बिकॉज 10 मिनट झूठ-मूठ का एक्स्ट्रा लग जाता है। बट हां, कोई पूछे कि सर इज ट्रेंड इक्वेशन द बेस्ट, आंसर इज यस। इवन हम लोग तो ये भी मानते हैं ओसिलेटिंग ट्रेंड भी होना तो भी ट्रेंड इक्वेशन इज द बेस्ट। क्या बोला, फिर से बोलो। और ऊपर नीचे भी हो रहा होना तो भी ट्रेंड इक्वेशन इज द बेस्ट। बट स्टिल हमारा फंडा वही है जो मैंने बोला, नो ट्रेंड सिंपल एवरेज, ट्रेंड वेटेड एवरेज, और ट्रेंड इक्वेशन वाला फंडा हम लोग तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन बोल देगा। सिंपल एवरेज करना तुमको बता दिए, वेटेड एवरेज करना तुमको बता दिए, ट्रेंड इक्वेशन को सेट करना तुमको अभी बता रहे हैं। इज इट ओके? चलो बुक में पेज नंबर 74 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। मॉम की तबीयत फिर से बहुत खराब हो गई है, बड़ा परेशानी है भाई ओल्ड एज में। चलिए 7 नंबर देखिए। कल रात को 5:30 बजे सोए, 7 बजे उठ गए, माने सुबह सोए समझ लो, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। 7 नंबर देखिए, बीच में सो जाएं तो उठा देना, ठीक है। चलिए 7 नंबर सम देखिए। मैं तो कभी नैप नहीं लिया ना पढ़ाते पढ़ाते, ना हट, कभी नहीं लिया होगा। बच्चे आकर उठा देंगे, सर क्या कर रहे हैं। चलिए 7 नंबर सम देखिए। क्या दिया है बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। प्रॉफिट दिया है और क्या मांगा है, एवरेज प्रॉफिट निकालने मांगा है यूजिंग ट्रेंड इक्वेशन या ट्रेंड एनालिसिस। अब ये कैसे पूरा काम होता है, और प्लीज जब ये काम होगा और तुमको अगर जाना पहचाना लगेगा तो खाली बोल देना कि हाँ सर कभी किया हुआ है, भूल गए थे अभी याद आ गया। और अगर लगे एकदम नया है तो थैंक यू बोल देना, लेकिन नया नहीं है। सब ने, अगर तुम लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो और सेकेंड ईयर तक पहुंच गए हो तो जरूर किया होगा, मेरा हम 100% श्योर हैं। चलो कॉपी में लिखो ईयर प्रॉफिट। रेडी? क्या करना है बोलिए। सर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सिंपल एवरेज होता तो आंसर देना है जल्दी।
सर पांचों को ऐड करते, 5 से डिवाइड कर देते, वेटेड एवरेज होता तो 1 2 3 4 5 लिखते, मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, आंसर आ जाता। अब तीसरा वाला टाइम सीरीज एनालिसिस, यहां से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको 15 मिनट चाहिए मैक्सिमम। ओके, स्टार्ट। सबसे पहले आप ये जो प्रॉफिट है इसको ऐड करोगे। कितना आया बच्चों? हाँ, 23,740। और आप ये बोलोगे, बच्चों ध्यान दे रहे हो, आप ये बोलोगे A इज इक्वल टू समेशन y बाई n, एवरेज प्रॉफिट y इक्वल टू a प्लस बी एक्स या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक ही बात है। a प्लस बी एक्स में b इक्वल टू एम, a इक्वल टू सी। बताइए सिग्मा y बाई एन कितना है? करिए बच्चों सब कोई। 23,740 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4748। अब आप निकालोगे x विच इज ईयर माइनस मिडिल ईयर 2013। सर मिडिल ईयर 2013 कैसे है? तुम देख लो मिडिल ईयर 2013 है कि नहीं, मिडिल ईयर 2013 है कि नहीं बोलो। और थोड़ा सा एक बार 15 मिनट में ले रहा हूं आप लोग ही, लेकिन बातचीत करो। ईयर माइनस मिडिल ईयर को x नाम दे दो। x 2011 माइनस 2013 इज -2 -1 0 1 2। इसका टोटल 0 आना जरूरी है। नाउ यू विल साउट फाइट, सर आएगा ही, आना जरूरी है, फालतू बात बोलते हो, क्या नॉनसेंस है। प्रॉब्लम तब आएगा बच्चों जब यहां पे 4 साल होगा, 6 साल होगा, कैसे 0 लाएंगे? आंसर इज सिंपल। अब मैं बताता हूं। मान लीजिए 4 साल का सम होता, मिडिल ईयर लेते 2012.5 को, नहीं समझे? मिडिल ईयर लेते 2012.5 को, फिर आ जाता आपका आंसर। अरे आ जाता ना अगर 2012.5 को मिडिल ईयर लेते तो। पर ये ध्यान रखना कि 0 लाना है यहां पे, और 0 2012.5 को ही मिडिल ईयर लेने से आएगा। अब आप निकालोगे x स्क्वायर। जल्दी जल्दी बच्चों। 4 1 0 1 4, इसका टोटल कर दोगे 10। अब आप निकालोगे xy। xy, बी केयरफुल, xy कितना आया? फाइव 150। अब आप बोलोगे b इज इक्वल टू समेशन XY डिवाइडेड बाई समेशन x स्क्वायर।
स्लोप है ये, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का स्लोप है ये। कितना आया बोलो? समेशन एक्स वाई इज 5150 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 515। इस पूरे एपिसोड में तेरा 4 से 5 मिनट खोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये दोनों डेटा रेडी हो जाता है, क्या क्या दो डेटा बोलो? ए एंड बी। और ए और बी रेडी करने के लिए आपको कितने डेटा चाहिए? खाली सर ईयर चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, बस। उसके बाद सब हम पैदा कर लेंगे। बोली हाँ या ना? ईयर और प्रॉफिट होने से सब पैदा हो जाएगा ना। हम यहीं से तो चालू किए थे, उसके बाद आपको प्रोसेस बता दिए, प्रोसेस आप समझ ही गए हो। अब आप बोलेंगे कि माई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो माई y इक्वल टू 4748 प्लस 515x। सर अब ये क्या है? ये ट्रेंड इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमको मदद करेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने में। और प्लीज, क्या ये पास्ट परफॉर्मेंस से नहीं निकला है? जल्दी बोलो बेटा, पास्ट परफॉर्मेंस से तो ट्रेंड इक्वेशन निकला। अब इंस्टीट्यूट का अगला एपिसोड सुनो। अगला एपिसोड में उन्होंने बोला यहां लास्ट ईयर कौन सा है, लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2015। तो 2016 का, 2017 का और 2018 का 3 साल का प्रॉफिट प्रोजेक्ट करो। प्रॉफिट आपने वाई बोला है, प्रॉफिट को आपने वाई नाम दिया, देखो। हाँ बोलो यार। 3 साल का प्रॉफिट प्रोजेक्ट करो इस इक्वेशन से। सर कैसे होगा? होगा देख, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। 2016 का प्रॉफिट चाहिए तो ए तो फिक्स है 4748 प्लस 515 इंटू, मेहनत करो, आपको आता है सब चीज करना। 515 इंटू 3। कैसे 3? सर एक्स जो है ना वो है ईयर माइनस 2013। तो मेरा 2016 का ईयर के लिए 2016 माइनस 2013 इज 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आवर आंसर, फाइनल आंसर विल बी 6293। 2017 का आंसर इज 4748 प्लस 515 इंटू 4 6808। 2016-18 का आंसर इज 4748 प्लस 515 इंटू 5 7323। सर बहुत मेहनत करवा रहा है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज तुरंत आंसर आता था। ट्रेंड इक्वेशन मेहनत करा रहा है। मेहनत खत्म, बस 1 मिनट और है। यहां तक करने के बाद इंस्टीट्यूट ने बोला ये जो 3 फिगर है कौन सा बोलो तो? 2016 का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, अगले 3 साल का प्रॉफिट। इसका सिंपल एवरेज इज योर एवरेज। मीन्स फाइनली आवर एवरेज प्रॉफिट इज 6293 plus 6808 plus 7323 divided by 3 and that is 6808. क्या लगता है कितना मिनट एक्स्ट्रा लगेगा इसको करने में? अगर 5 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। 10 मैंने ज्यादा ही बोल दिया। हाँ 5 में हो जाएगा और आप स्पीड में रहोगे तो और कम में कर लोगे। बट प्लीज जोश में हड़बड़ करके गलती मत करना, क्योंकि प्लस माइनस करने में इसमें मिस्टेक होने का स्कोप है।
स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशंस इजी होते हैं, पर इतने सारे होते हैं कि गलती एविडेंट है, माने गलती हो जाता है। एक बार पूरे प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर दो तो हमको लगे कि हाँ हम पढ़ा दिए। क्वेश्चन पेपर में ईयर और प्रॉफिट आपको दिया हुआ रहेगा या फिर निकल जाएगा? ये देख, ये रहा ईयर, ये रहा प्रॉफिट। ऐसा टेंशन मत ले, बहुत लंबा हो जाएगा प्लीज। पढ़ते वक्त पढ़ेंगे ना यार, फिर होगा तो होगा, देखेंगे ना क्या। ईयर और प्रॉफिट, तो एक बार अगर ईयर और प्रॉफिट निकल जाए और आपको बोला रहे ट्रेंड इक्वेशन सेट करना है, तो सबसे पहला काम प्रॉफिट को बोल देना वाई, ए निकाल देना कैसे, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। फिर 3 फिगर और निकालना है, एक्स विच इज ईयर माइनस मिडिल ईयर, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, और बी बोल देना सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। थैंक यू। उसके बाद इक्वेशन सेट कर लेना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आपका काम यहां खत्म नहीं होता है। फिर अगले, थैंक यू बोलो, फिर अगले 3 साल का प्रॉफिट को प्रोजेक्ट कर लेना, और फिर वो तीनों साल का प्रॉफिट का सिंपल एवरेज विल बी द एवरेज। आंसर इज 6808। ले यहां पे देख, प्रॉफिट को देखो, बोलो 37 तो फ्यूचर में 6200 6300 तो होना ही चाहिए ना बेटा। जिस तरह से मूव कर रहा है तो वो 6200 6300 6500 या 5900 होना चाहिए। वो एग्जैक्टली 6808 है इंस्टीट्यूट की नजर में। ये एवरेज प्रॉफिट है। सो फाइनली हम एवरेज प्रॉफिट का आपको सारा कॉन्सेप्ट जो मुझे देना चाहिए था वो दे दिए। नाउ लेट अस गो टू सॉल्व सम ऑफ द सम्स, जो कल के डिस्कशन पे और आज के डिस्कशन को मिला करके बड़े बड़े जो सम्स हैं उनमें से 1-2 को सॉल्व करते हैं। ओके पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 4। बोल बेटा, दोबारा बोल। मैं नहीं समझा बेटा, फिर से बोल। अच्छा ये देख, ये इक्वेशन तक तो ठीक है ना तेरा? ऊपर में देख एक्स क्या था? नहीं नहीं, ठीक से देख, ईयर नहीं, ईयर माइनस 2013। नहीं तो ये -2 कैसे आया बता? 2011 माइनस 2013 किया तब ना -2 आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अच्छा सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फुल फ्लेजेड सॉलिड स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अभी तक आपने सच पूछो तो एक भी सम नहीं बनाया जिसमें आपने गुडविल वैल्यू किया। कल की क्लास में आप 2 सम बनाए चिंदी चिंदी सा। क्या कर रहे थे बोलो? कल की क्लास में आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 सम बनाए, बैठ के प्यार से बोला हाँ ये इजी है। फिर अब जैसे हम एफएमपी पढ़ाने लगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो बोला डिफिकल्ट है। याद है ना वो स्टोरी हुई थी? तो अपन गुडविल वैल्यूएशन का सम बनाए कहां पे? खाली पढ़े ही तो ना। चलो अभी बनाते हैं। रीड द सम केयरफुली।
ओके, क्वेश्चन पढ़ लिए। मिस्टेक कुछ है क्या? जैसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल में डाल दिया हो, कोई गलती की हुई है क्या? अब नॉर्मल आइटम सब है, मुझे दिखाई दिया। एक बार अर्थक्वेक लॉस भी हुआ है, एक बार कुछ और भी हुआ है। क्या 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 बोलो तो? हाँ, कोई प्रॉपर्टी सेल का प्रॉफिट लॉस भी, वो सब है, मुझे मालूम है। बट कोई मिस्टेक है क्या? मतलब कोई गलत ट्रीटमेंट हमने कर दिया हो, ऐसा नहीं है ना? बोलो ना, डरता क्या है? अरे मिस्टेक में क्लियर कट पता चलेगा, पढ़ते वक्त आपको पता चलेगा मिस्टेक है, नहीं है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देना, गुडविल के सम में, फुल फ्लेजेड बड़ा सम में, जो ऐसा सम है, उसमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है बच्चों को, उस तरह से हम आपको लेके जा रहे हैं। एंड यूल फील इजी, यूल फील गुड, आपको अच्छा लगेगा चैप्टर। ठीक है, अब आप बताओ, पुराने जो टैक्स के रेट थे और आने वाले पीरियड में जो टैक्स का रेट है, उसका क्या स्टोरी है? नहीं, वो ठीक है, एग्जैक्ट स्टोरी। बहुत पहले 40 था, फिर 38 हो गया, आने वाले सालों में 35 होने वाला है कि 35 हो चुका है? पढ़ो, पढ़ के बताओ, सम देखो, जो पूछूं उसका जवाब दो आराम से। होगा, तो क्या ये फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स है? क्या 35% इज फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स? कल की बात याद करके फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते वक्त क्या कनेक्शन था? अगर एक वर्ड भी आप बोल पाएंगे, आई विल बी हैप्पी। नहीं भी बोल पाएंगे, इट्स माई ड्यूटी टू टीच। 1 मिनट बोलो बिटिया। हाँ, एफएमपी निकालते वक्त फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स माइनस करना है, क्योंकि आपका प्रॉफिट का नाम देखिए ना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो उसमें पास्ट वाला टैक्स कैसे माइनस करोगे जी? फ्यूचर वाला ना टैक्स रेट माइनस करोगे, क्योंकि आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल रहे हो ना। सो फ्यूचर टैक्स रेट इज रेलेवेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, पीएटी पिछले 4 सालों का दिया हुआ है या पीबीटी दिया हुआ है? अच्छा, पीबीटी दिया हुआ है तो मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, फिर भी हम इतना बोलते हैं कि ये जो टेबल बनेगी ना, आज आपको सिखाएंगे बेटा ढंग से, कल आपको लेक्चर दे दिए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा 2 सम 3 सम बना के। ओके, ये जो टेबल है ना, जिसमें आप रेक्टिफिकेशन वगैरह करते हो, नॉन रिकरिंग आइटम सबको एलिमिनेट करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट लॉस को प्लस माइनस करते हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को हटाते हो। सर सुने तो याद कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत याद है? तो ये काम पीबीटी से करना पड़ता है, क्योंकि ये आइटम सीधे पीबीटी को अटैक करती हैं। ये आइटम सब पीबीटी को बढ़ाती हैं और पीबीटी को गिराती हैं। सोचो कि आइटम डायरेक्ट इनकम है और पीबीटी भी डायरेक्ट इनकम है। बोलो हाँ या ना? अब क्योंकि हमको क्वेश्चन में पीबीटी ही दिया हुआ है, तो आई कैन स्टार्ट डायरेक्टली बाय राइटिंग पीबीटी, और मैं सीधा 4 फिगर लिख दूंगा सीधा। पर सोचो, अगर ये 4 फिगर पीएटी लिखा हुआ होता, बोलिए सर, पीबीटी हमको निकालना पड़ता, पैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। अगर आईज खुला है और दिमाग अपनी जगह पे है तो केयरफुली बोलना, ठीक है? फर्स्ट वाला जो प्रॉफिट है 3190, अगर वो पैट होता तो उसका पीबीटी इक्वल टू 3190 डिवाइडेड बाई 3190 डिवाइडेड बाई 60%, 0.6। थैंक यू। क्यों सर? उस साल 40% टैक्स है, दूसरा साल का फिगर देखो 2500। अगर वो पैट होता, सर क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, पीबीटी है भागो ना। नहीं जी, कोई सम पैट का आ गया तो सिखाना तो मेरे को पूरा चाहिए ना। अगर 2500 पैट होता, हाँ 2500 डिवाइडेड बाई 0.62, 3108 डिवाइडेड बाई 0.62, 2900 डिवाइडेड बाई
0.62, 0.65 नहीं बेटा, ठीक से देख, 0.62, 3-4 से रेट चेंज हुआ है। अप टू 2003 38% ही था, बोली हाँ या ना? अप टू मार्च 2003 38% था। तो खैर इस चीज का मेरे को जरूरत नहीं है। ग्रेट। अच्छा, अब मेरे को यह बताओ, गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए आपको जो 4 डेटा चाहिए उसके नाम क्या क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एनआरओआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, आपने पिछले दिनों में, कल की क्लास में देखा होगा, हम एनआरओआर बहुत यूज करते हैं। हाँ, तो एनआरओआर वो मुंह में सेट हो गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जगह वो एनआरओआर निकलता है। तो ठीक है, आप अगर एनआरओआर से कंफर्टेबल है, आई एम हैप्पी। लिखो कॉपी में। आप एक काम करो, ऐसे लिखो, एवरेज ही निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐड करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला फिगर जो बैलेंस शीट में है वो है गुडविल। कल हम एक लाइन बोले थे, अगर वो लाइन आप रिप्रोड्यूस कर देते हो, अवार्ड बनता है 100 रुपीज का, पर हम देने के मूड में नहीं है। 1 मिनट, अच्छा लग रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो बेटा। ग्रेट। और परचेज्ड है या सेल्फ जनरेटेड है, क्वेश्चन ही बोलेगा, तुम अपना दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन बोलेगा। बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला है? कुछ नहीं बोला तो इग्नोर कर दो। परचेज गुडविल होने से परचेज गुडविल बोलना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर को। फिर से, परचेज गुडविल होने से क्वेश्चन पेपर को बोलना पड़ेगा, ये परचेज गुडविल है। डिड यू अंडरस्टैंड द फंडा? अजम्पशन नहीं है। क्या बोला? मैं फिर से बोल रहा हूं, अजम्पशन नहीं है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं एक बढ़िया बात सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुडविल अगर बैलेंस शीट में है तो वो परचेज्ड गुडविल ही हो सकता है। तो सर हम तो श्योर हैं कि ये परचेज्ड गुडविल ही है, तो सर मुझे ऐड करने दो ना। सर दादागिरी? हाँ सर। क्यों? ऐसे ही चैप्टर है, इंस्टीट्यूट का कमीनापन है। सर लेकिन हम लोग जो बोले वो तो करेक्ट था ना? हाँ, लेकिन गुडविल के चैप्टर में प्लीज जो इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन देता है मान लो। झूठ मूठ का मार्क्स कटा करके कोई आनी जानी नहीं है। बहादुरी करने जाओगे, बेवकूफ साबित बन के आओगे, क्या सेंस है? ठीक है, तो परचेज गुडविल होने से लिखेगा वो, तब आप ऐड करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, बाद में बात करते हैं। चलो गुडविल इग्नोर करो। सेकेंड, स्टार्ट बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट प्लीज 1850। नेक्स्ट 3760। बोलते जाओ बस स्पीड से। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। बच्चों आप कोई अमाउंट चेंज नहीं कर रहे हो, मैंने तो बोला था फेयर वैल्यू पे लेना है। अच्छा, किसी भी एसेट का फेयर वैल्यू नहीं दिया है, तो आपने बोला था सर कि बुक, हाँ बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, कैरिंग अमाउंट को ही फेयर वैल्यू मान लेना है। नेक्स्ट, हाँ बेटा, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 32, स्टॉक 873। वो छोड़ दिए वो वाला 600। अच्छा, चेक कर लिए थे, तो बोलना तो चाहिए था बीच में कि सर बीच में एक अमाउंट आया था 600 लाख का और हमने उसको इग्नोर किया है। बात तो कर लो एक बार, याद तो रहे। क्या है बोलिए कुछ। आप तो इतना अच्छा से कल इसके बारे में बात कर रहे थे, आप ही फिर से बोल दीजिए। क्यों? हाँ, ये अपने धंधे में लगाया हुआ पैसा नहीं है। इट इज नॉट अ कैपिटल एम्प्लॉयड इन आवर बिजनेस, इट इज इन्वेस्टेड इन समबडी एल्सेस बिजनेस। हमारा धंधा नहीं है। तो गुडविल के कैलकुलेशन में इस अमाउंट का कोई रोल
नहीं होगा। यू रिमेंबर ना, ये स्टोरी कल ही तो पढ़े थे। वेरी नाइस, आगे बोलो। अभी इस पे बात करो, अभी बाद में करते हैं, अभी जहां हैं वहां पे रहें थोड़ा देर। बोलिए, गाना इंटरवल के बाद आएगा बेटा, इंटरवल तक सीरियस मूवी है। बोलिए। डेटर्स 614, फिर से बोलो। कैश एंड बैंक 546। अब देखिए, एक और असेट है, लेकिन क्या वो असेट है? आपको मैंने 500 बार बताया है। क्या है वो? सर वो नेगेटिव रिजर्व्स है, वो असेट नहीं है सर, वो फिक्टिशियस असेट है। और फिक्टिशियस असेट को आजकल असेट साइड में लिखते भी नहीं है लोग। ये तो क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट बच्चों को बेवकूफ बनाने के कोशिश करने के लिए असेट साइड में लिख देता है कि हम तो लिख दें, बाई चांस बच्चा भी यहां लिख दे और ऐड कर दे तो हम उसका मार्क्स काट लें, अदरवाइज और कोई लॉजिक नहीं है। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज नॉट, बोलो, एन असेट। सो इफ इट इज नॉट एन असेट, इट कैनॉट कम अंडर नेट असेट। लाइबिलिटी माइनस करते हैं, बोलो। हाँ बेटा, क्रेडिटर्स, ओके, ट्रेड क्रेडिटर्स 568, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 22। एक और लाइबिलिटी है, कल अपने इसके बारे में भी कुछ बोले थे, बात करिए। क्या है लाइबिलिटी का नाम? डिविडेंड पेएबल। क्या बात हुई थी अपनी आपस में? इग्नोर कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त इसको लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट मानेंगे। टोटल कर। अरे हाँ हाँ, शांति रखो मन में। बच्ची बोल रही ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है सर, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। ट्रू सर, लेकिन आपको तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए ना। ट्रू। तो सर आप अभी मेहनत करोगे थोड़ा सा। ट्रू, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जब आपको बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप 8100 करके बाकी का कर्म कांड कर लेना। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए ना ये सब चीज, तो उस वक्त ये वाला फिगर यूज कर लेना अगर क्वेश्चन बोल देता है तो। हम लोग अभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से काम करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। अब कॉपी में लिखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे। ये गलत तरीके से लिखा ना मैंने, मुझे 99-2000 करके लिखना चाहिए ना। देखो तो कैलेंडर ईयर मैंने लिख दिया, ये फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर? देख तो क्वेश्चन में। नहीं वैसा नहीं लिखा है, ईयर एंडेड 31 मार्च लिखा है, और हम ऐसे लिख दिए तो ठीक नहीं है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? या फिर मेरे को भी ऐसे कर देते हैं हम भी, ईयर एंडेड। और नहीं तो फिर ये बेस्ट वे ऑफ राइटिंग क्या होता? 99, 2000, 2000, 2001, 01, 02, 02, 03। लो मैं यहां पे वो भी कर देता हूं। ये आप लोग को जरूरत नहीं है, ये लिख देने से इसकी जरूरत नहीं है, ये आपके हेल्प के लिए हम लिख दिए। चलो आंसर सर, पीबीटी, स्पीड बढ़ाओ, 3190, 2500, 3108,
2900 हाफ अ मिनट का टाइम है, या तो वर्ड्स में या एग्जैक्ट फाइनल आंसर में मुझे 2 नंबर पैरा का पहला अमाउंट पे कुछ बातचीत चाहिए। 2 नंबर पैरा में एक फिगर है 1 करोड़ रुपया का। ठीक बोल रहे हो, बोलो स्ट्रांगली बोलो, डरते क्या हो? कल तो सीखे ही हो, और नहीं भी गलती करोगे तो मेरा जिम्मा भाई, हम सिखाए नहीं तुमको ठीक से। लेस कर देंगे। कौन से साल से? पहले वाले साल से। इनकम का नाम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। Why are you doing it? हाँ, तो लेस क्यों कर रहे हो? ऐड नहीं करते, बस लेस क्यों कर रहे हो? सर ऐड हुआ है। आपको किसने बोला ऐड हुआ है? सर उस साल के पीएल में आया होगा, आप उस साल का प्रॉफिट दिए हैं, प्रॉफिट पीएल से आता है, आइटम पीएल में गया होगा, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, गिरा दो और क्या। नेक्स्ट, बगल वाली जो आइटम है उसके नीचे वाली 50 लाख वाली, क्या नाम क्या है? अबनॉर्मल लॉस, अर्थक्वेक लॉस। ओके, सब फुल फॉर्म में लिखोगे भैया, थोड़ा डिटेल में। हाँ, इस सब चीज को अच्छे से लिखोगे एग्जाम में। बोलो कितना, कहां? 50 सेकेंड ईयर में ऐड करना है। ओके, बढ़िया चल रहे हो, एकदम बढ़िया। ऊपर में असेट साइड में 6 नंबर लाइन में एक अमाउंट है 9% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नीचे में 3 नंबर पैराग्राफ में उसको लेके कुछ भाषणबाजी है। या तो हमको वर्ड्स में, या अभी जिस तरह से आपने अप्रोच लिया वैसे मुझे बता दो सर, ऐसा कर लो आप जो, क्योंकि आप इतना परफेक्ट कर रहे हो तो हमको बहस करने का मन ही नहीं कर रहा है। लेस कर दूं। ओके, 1 मिनट। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अमाउंट प्लीज 54। ओके, 3rd and 4th। ओके 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 ओके, देखने देना बेटा मेरे को। हाँ, अच्छा लग रहा जिस तरह से बोल रहे हो आप लोग, करेक्ट है। सर ऐसा लिखा होता तो हाफ वेयर परचेज्ड इन अप्रैल 2001, हाफ वॉच परचेज्ड इन अप्रैल 2002। अमाउंट में बोलो, जब भाषण देते तो फिर भाषण में मत बोलो, फिर एक अप्रोच लगाओ। सर यहां 27 लिखते और यहां 54। यहां 54 क्यों? आधा तो था। अरे सर 2 ठो आधा, 1 ठो पूरा हो जाता है। बढ़िया है सर, बढ़िया है, कुछ आप प्रेशर मत लो, यू आर गोइंग गुड। अभी क्या करें? कर दो। सर एक रिक्वेस्ट था बोलने का कि बाई चांस अगले 2-3 दिनों में कोई सी भी क्लास में आप आने के बाद पता चले रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है तो उसका कारण ऑब्वियस है, ठीक है? तो आप लोग आराम से क्लास कर लोगे, उस पर ये नहीं पूछोगे कि सर आप इन्फॉर्म नहीं किए, क्योंकि इन्फॉर्म करने का पोजीशन हो सकता नहीं रहे। वैसे हम कोशिश करते हैं कि
थोड़ा भी पोजीशन अगर रहे तो हम आके लाइव क्लास लें। इफ आई एम इन कैलकाटा, मैं कोशिश करता हूं कि मैं लाइव क्लास लूं। ठीक है, चलो अभी बताइए, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ट्रेंड इक्वेशन की स्टोरी आज ही तो सुनाए थे। यहां पे आने के बाद लगती है स्टोरी, यहां पे आने के बाद लगती है सिंपल एवरेज। लिखो यूजिंग सिंपल एवरेज इतना जल्दी कैसे बोल दिए सिंपल एवरेज? सर वो सिंपल है। क्या सिंपल है? सर दिखता है कि ट्रेंड है कि ट्रेंड नहीं है। हाँ ऑसिलेटिंग है, कहां ऊपर नीचे हो रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या किया जाता है? मेरा आंसर 2885 आया, नहीं आया? आप लोग चेंज करो, देखो कुछ गलती हुई होगी। सेकेंड टाइम जब आप ऐड करते हैं तो उधर से किया करो। सुनिए, एक बार ऐड करने में जब गलती होती है, सेकेंड टाइम का एडिशन उल्टे साइड से होना चाहिए। नहीं तो सेकेंड टाइम भी एडिशन करते वक्त वही गलती होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे? इफ यू रिमेंबर, फ्यूचर के प्रोजेक्शंस पता करो। फ्यूचर के क्या क्या प्रोजेक्शंस हैं, फ्यूचर के क्या क्या प्रोजेक्शंस हैं, यहां पर आकर के एडजस्ट किए जाते हैं। बताओ, डायरेक्टर्स फीस एडिशनल लगने वाला है कि बचने वाला है? एडिशनल डायरेक्टर्स फीस, हाँ रेम्युनरेशन 50। अगर ये एडिशनल लगने वाला है तो ये हमारे प्रॉफिट को गिरा देगा। नेक्स्ट, बस। हाँ टैक्स करता हूं माइनस, एक बार पीबीटी तो निकालने दे। टैक्स बिल्कुल माइनस होगा बेटा। हम्म 40, 38, 35, 40, 38, 35, याद है ना सब कुछ? 35%। कैसा गंदा चैप्टर है, रट्टाफिकेशन है। मैंने बोल दिया गया, सर ने बोला, तुम लोग रट लिए, बस कर दो। हाँ जो सर बोले थे वो कर दो। राउंड ऑफ कर दो बेटा। सर ये पूछ रहे थे कि कल आप लोग बोले थे एफएमपी निकालना बहुत हार्ड है या पंगा है, गंदा है। इतना भी खराब नहीं है, ठीक है। और सीए इंटर में इतना पेन होगा। अगला वर्किंग कॉपी में आप लोग सब पहुंच गए ना यहां तक? चलो लिखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ बेटा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का इस क्वेश्चन में मैं 2-3 तो चीजें बोला था आपको। एक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, एक क्लोजिंग में हाफ पैट माइनस कर दो, एक डिविडेंड वाला भी बोला था। डिविडेंड वाला आप भूल जाओ, आप दोनों को यूज करो बस, खाली तीसरा वाला भूल जाओ। बोलो इसमें कैसे जाएंगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ पैट ऑफ द करेंट ईयर।
Can you give me the PAT of the current year? PAT of the current year? 18 कैसे 1842? कहां है PAT of the? ओ ये ले रहे हो, ये मत लो, ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है। एक बच्ची बोल रही सर ये ले लेते हैं, ये भी तो पैट है। ये पैट एवरेज पैट है, हमको करेंट ईयर वाला पैट चाहिए, ये वाला। पहले बता समझे कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये जो आप ले रहे हो ना, ये रॉन्ग नहीं है, इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है इसमें भी, पर दिस इज पैट एवरेज करके निकाला हुआ, हमको चाहिए इस साल का। और सुनो बेटा 2846 पीबीटी है, तो पहले 2846 को पैट बना लो, और उस वक्त रेट ऑफ टैक्स शायद 38% ना, 38% था, उसके हिसाब से पैट बना लो, और उस पैट का फिर आधा कर दो। सो मैं आपके साथ हूं, बैठा हुआ हूं, आप आराम से टाइम लेके ना सुंदर तरीके से ऐसे करके बता दो। हाफ इंटू 2846 इंटू 62%, देख लो। नहीं पहले देख लो, टू 2846 को 62% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो क्या है? पैट है। 2846 क्या है? पीबीटी है। तो पीबीटी उस वक्त 38% ही टैक्स था ना, तो 38% माइनस किए तो पैट आ गया, पैट का आधा कर देंगे बस, 8100 माइनस, राउंड ऑफ में लिखना है बेटा। हाँ 882, सेवन 218। सर अगर क्वेश्चन पेपर, प्लीज, अगर क्वेश्चन पेपर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेके सम बनाने बोलता तो हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालते, हमारा जो 8100 निकाला हुआ है उसी को बेस बना लेते। और एक बात, अगर किसी भी तरीका, मुन्ना बात सुन बेटा, अगर किसी भी तरीका से ये फिगर नहीं निकलता, बोलो, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके सम को बना देना कि सर करेंट ईयर का प्रॉफिट ही दिया हुआ नहीं, कहां से हाफ करेंगे, चारा ही नहीं है, आई कैन नॉट डू इट, तो मना कर देना। सर लेकिन मिल जाता है ना जनरली, देखो तो मिल तो रहा है। नेक्स्ट, अब आप मुझे ये निकाल के दो, देखो नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर याद नहीं आया कल का लेक्चर तो पीछे फॉर्मूला देख सकते हो। दो फिगर को बस मल्टीप्लाई करने वाला फंडा बता दो, डैश इंटू डैश, 7218 इंटू 20%। 20% क्यों लिए तुम? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया हुआ है। राउंड ऑफ, हाँ सुपर प्रॉफिट मिल गया 399, गुडविल 399 इंटू 3, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है। अच्छा, गुडविल के चैप्टर में ना बहुत सारा एजम्पशंस भी लेना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन ठीक से ड्राफ्टेड नहीं है तो। वैसे अभी जब से नया सिलेबस बना है ना,
इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में बहुत स्ट्रांग हो गया है। वो बेवकूफ टाइप से, बीकॉम टाइप से क्वेश्चन नहीं बनाता है जहां लोग मन मुताबिक एजम्पशन ले सके। बट स्टिल आपको वार्निंग दे दिया मैं। नाउ टेल मी, गुडविल वैल्यूएशन का चैप्टर ओके ओके शॉर्ट है कि डिफिकल्ट है? ओके ओके है। अच्छा, एक लास्ट बात, अगर इस सम को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेके बनाते तो गुडविल कितना आता? 1 मिनट में हाथ उठा के आंसर देना है, 1 मिनट में। अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेके गुडविल बनाना पड़ता, हाथ उठा के बोलना नहीं है, पहले खाली निकाल के रखो और मेरा आंसर से मैच कराओ। वन मिनट में, अभी 20 सेकेंड हुआ है। क्या आ गया ये वाला आंसर? एकदम कंफर्टेबल है आप लोग? 10 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक दो सम और बना ले। ब्रेक चाहिए? ठीक, आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। पढ़ो। जल्दी जल्दी। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? सबसे लास्ट लाइन, डेड लाइन जो है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव
मिस्टर एरल डायरेक्टर बोल रहा है कि इस कंपनी की कोई गुडविल नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको बोल रहा है कि गुडविल वैल्यू करके दो, अमाउंट नहीं, मतलब आप खाली प्रूफ करके दे दो कंपनी की गुडविल है कि नहीं है ना। दो ठो एसी बंद कीजिए ना, इसको देख के बताओ, इसको देखो और बताओ कब आपको लगता है कंपनी की गुडविल होगी और कब आपको लगता है कि नहीं होगी। बस अगर सुपर प्रॉफिट हुआ तो गुडविल है, नहीं हुआ तो नहीं है। बिकॉज मैं आपको पहली क्लास में एक सेंटेंस बोला था कि चलो मैं गुडविल का डेफिनेशन सुनाता हूं, तो मैं एक लाइन बोला था कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। याद है ये वर्ड बोला था, अगर किसी कंपनी का एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है तो उस हाँ वो गुडविल की वजह से है। तो आप खाली पता कर लो एक्स्ट्रा अर्निंग कंपनी कमा रहा है कि नहीं। अच्छा, बाकी जितना चीज देखा तुम लोग क्वेश्चन में, क्या लगता है पिछले वाले सम से थोड़ा बेटर है, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है और थोड़ा स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनीवे, सुपर प्रॉफिट है कि नहीं है ये पता करने के लिए प्रोसेस तो वही है ना, उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा जैसा पिछले सम में गए थे ना। व्हाट आई एम आस्किंग इज, मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए एवरेज वाला। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको क्या लगता है? तो कैसे करूं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 के लिए 2 कॉलम बना देते हैं। पहले आइटम का नाम फिक्स्ड असेट्स, टू 2532.80। बैलेंस शीट में तो कुछ और है सर, आप बोले थे कि फेयर वैल्यू लेना है और फेयर वैल्यू नीचे दिया हुआ है। कैसे पता चला वो फेयर वैल्यू है नीचे वाला? सर करेंट कॉस्ट लेटेस्ट दिया ना, करेंट लेटेस्ट वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, ऊपर बैलेंस शीट में तो सर एक क्वेश्चन का जवाब दो अच्छे से, क्वेश्चन पूछ रहा है कि करके। ऊपर बैलेंस शीट में तो फिक्स्ड असेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के साथ में था, तो ये वाला भी तो वैसे ही साथ में होगा। सर यहां साफ लिखा हुआ है कि ये खाली फिक्स्ड असेट है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। तभी तो सर हम लोग कॉन्फिडेंटली आंसर आपको बोल पा रहे हैं। ग्रेट। सेकेंड आइटम का नाम बताओ। स्टॉक 670750। रुकिए तो थोड़ा सा, ये करेक्ट है, ये भी तुम लोगों ने नीचे से देख करके कहा। ग्रेट। नेक्स्ट आइटम डेटर्स। रुकिए, कहां? डेटर्स में एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। उन्होंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जब फॉरेक्स डेटर पैदा हुआ था उसी रेट पे वैल्यू कर दिया है, लेकिन डेटर को आप जानते हो फॉरेन एक्सचेंज वाले डेटर होते हैं, मैंने ब्रांच में पढ़ाया था आप लोगों को, वो क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होते हैं। तो क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होने की वजह से डेटर के वैल्यू थोड़े से बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा, और वो भी क्लोजिंग डेटर वाला। ओपनिंग डेटर में फॉरेक्स डेटर नहीं है, क्लोजिंग में है, और भी सारा नहीं है, थोड़ा सा है। तो बहुत ध्यान दे के मुझे तुम लोग दोनों डेटर, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग तो मैं ही बोल देता हूं, ओपनिंग डेटर इज 340, क्लोजिंग 220 नहीं होगा, थोड़ा बढ़ेगा। मैं और नहीं बोलूंगा, और बोल दूंगा तो पूरा ओपन हो जाएगा चीज। 220 नहीं रहेगा, थोड़ा सा, इतना सा बढ़ेगा। बता दो, डरते क्या हो? ठीक बोल रहे हो। 222.8 कैसे लाए बताओ? गुड। 2 बच्चों ने बोला 222.8, वहां एक, यहां एक। कैसे लाए? यू पीपल आर करेक्ट, यू पीपल आर गुड। सर देखिए 220 तो बैलेंस शीट में ही है, बोलो हाँ।
सर नीचे लिखा है कि उस बैलेंस शीट में जो डेटर है उसमें थोड़े से फॉरेक्स डेटर भी हैं। बोलो हाँ। और वो फॉरेक्स डेटर जो है ना वो 17 रुपीज 50 पैसा पर एक्सचेंज रेट करके आया हुआ है, माने पर डॉलर 17 रुपए 50 पैसा करके, उसी में वो वैल्यू किया हुआ है। लेकिन हमारा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 21 रुपया 50 पैसा है, तो थोड़ा सा दाम बढ़ गया ना जी डॉलर का। कितना बढ़ गया? 4 रुपया। बोलता है ऐसा 70,000 डॉलर का डेटर है, $1 में 4 रुपया बढ़ा है, तो 70,000 डॉलर में 2 रुपया 80 पैसा बढ़ेगा, माने 2,80,000 बढ़ेगा। तो डेटर को 2,80,000 रुपया से बढ़ाना है, दैट्स इट। तो सर 70,000 इंटू 17 रुपया 50 पैसा क्या ऑलरेडी बैलेंस शीट में है? जरूर होगा ना, डेटर है, माल बेचे हैं भाई एक्सपोर्ट में, और लिखा हुआ भी है देख, डेटर्स इंक्लूड फॉरेक्स डेटर्स $70,000 रिकॉर्डेड एट 17.50, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट इज 21.50, खाली 4 रुपया बढ़ाना। अच्छा सुनो बच्चों, सुनो, ये जो 4 रुपया आप यहां बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट भी बढ़ाना पड़ेगा। जब आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो भूलिएगा मत, क्योंकि यहां मिस्टेक नहीं है, वहां भी है। एक एक मिस्टेक का 2-2 जगह पे इंपैक्ट होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलो अगला आइटम। ये समझ गए ना सब कोई कि फिर से समझाऊं? कैश एंड बैंक 92.5 100। लाइबिलिटी स्टार्ट हो गया। टर्म लोन 370 330। क्रेडिटर्स, इसमें भी लफड़ा है ना, हाँ संभालो। ओपनिंग वाला तो मैं लिख देता हूं, ओपनिंग वाला तो मैं लिख देता हूं 70, लिख दूं 96। थोड़ा सा बस बढ़ेगा रे, थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूंगा, बच्चों ने बोला है 96, खाली लास्ट बेंच से चेक कराऊंगा कि 96 ठीक है क्या। क्रेडिटर में भी सेम लफड़ा है जो डेटर में था। 16.50 करके वैल्यू हो रखा है क्रेडिटर, 21.50 करके होना चाहिए, 5 रुपया बढ़ना है क्रेडिटर को। 5 रुपया $1,20,000 के लिए बढ़ेगा, 6 लाख रुपया, 90 लाख विल बिकम 96 लाख। एक्सीलेंट। फिर बोलो बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्सेस 22.5 25। एक और आइटम है, देखो मैंने इग्नोर कर दिया है,
कॉपी मत करो, पहले इस पे दिमाग लगाओ। कल आपको यहां पे दिमाग लगाना सिखाए थे, इस जगह पे, यही वाला चीज पे कोशिश करो। कल आप लोग शायद एक एग्जाम्पल भी बनाए थे ऐसा। हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। डोंट कॉपी, डोंट राइट एनीथिंग। पिछला सम में क्या था, मेरे को 3-4 साल का ऐसे प्रॉफिट सजा के दिया हुआ था। एक मिनट, बच्चे लोग 2997.3 तक निकाल लिए ना। अब नीचे मत देखो यार, ऊपर देखो मेरी तरफ। देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, 3 साल का अलग से प्रॉफिट दिया हुआ था, मिस्टेक दिया हुआ था, हम लोग सुधार के जो काम करना था कर दिए। ये सब है वैसा ही। दी ओनली डिफरेंस इज इसमें पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ ही नहीं है, एक ही साल का प्रॉफिट है, वो भी दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। 2-3 साल का प्रॉफिट का निकालने का स्कोप ही नहीं है। सर कैसे? पीएल के नाम पे टोटल 2 फिगर है, ओपनिंग पीएल बैलेंस, क्लोजिंग पीएल बैलेंस। देखिए और जाके बताइए सच में वही है कि नहीं है। ओपनिंग पीएल बैलेंस कितना है? डरना नहीं है बेटा, मेहनत करना है, बोलो। 120। और क्लोजिंग पीएल बैलेंस 175, यानी 55 लाख रुपया का प्रॉफिट इस साल कमाए। और वो भी कमाए क्या है, माने बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ है। कमाए होंगे उससे ज्यादा, कुछ जनरल रिजर्व में भी डाले होंगे, कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर किए होंगे, फिर बचा हुआ प्रॉफिट बैलेंस शीट में, हाँ पीएल का फाइनल बचा हुआ प्रॉफिट बैलेंस शीट में गया होगा। मैं कहां पे लिखा था ये चीज, मेरे को याद है, ये रहा, यही था ना। हमको 55 ये वाला फिगर दिया हुआ है। ऑनेस्टली बताओ यही फिगर दिया हुआ है कि नहीं? 55 प्रॉफिट दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट इज 55। एक्सप्लेन करो कैसे यही दिया हुआ है। क्योंकि सर बैलेंस शीट का फिगर आप देख रहे हो, बैलेंस शीट में ओपनिंग कितना है? 120। और सर वो जो 120 होता है ना, पीएल बैलेंस होता है, वो पीएल नहीं है, वो पीएल बैलेंस है। वो कई साल का मिलाया हुआ प्रॉफिट है 120। और फिर से जो 120 जो है ना, वो 175 हो गया। मतलब इस साल आपने 55 ऐड किया। और सर वो भी 55 आखिरी प्रॉफिट है, माने सारा अप्रोप्रिएशन करने के बाद फाइनल प्रॉफिट है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में गया है। चल जनरल रिजर्व को देख, बता 50 क्या है? 50 सर पहले 800 था, फिर 850 हो गया। मींस इस साल हम लोगों ने जीआर में 50 ट्रांसफर किया है। और डिविडेंड को लेके थोड़ा ध्यान देना, डिविडेंड वैसे मूव नहीं होता है जैसा जीआर और पीएल मूव होता है। डिविडेंड पिछले साल का विदिन 30 डेज, आगे तुम बोलोगे, पिछले साल का डिविडेंड विदिन 30 डेज पे हो जाता है, बोलो हाँ या ना। और इस साल का डिविडेंड कितना है बताओ? इस साल का डिविडेंड कितना है बताओ? 250। तो वो जो 250 का डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, वो इस साल का 250 है। डिविडेंड 50 डिक्लेयर नहीं हुआ है कि 200 से 250 हो गया, पुराना लायबिलिटी 200, 50 और ऐड हो गया, अभी लो 250। डिविडेंड ऐसे मूव नहीं करता है। डिविडेंड पुराना वाला पे होता है, नया वाला आ जाता है। यही तो पढ़े हो ना आप लोग। तो डिविडेंड प्रपोज्ड इज 250। ऊपर ये कितना रहा होगा कि 250 माइनस करके 55 बचा होगा, 355। अब सीधा बात करो, 355 वॉज माई पैक्ट, इसमें से 250 हम दे दिए डिविडेंड, बचा, सीधा बोलो भाई, 105, 50 डाल दिए जीआर में, बचा 55, वो पीएल में बैलेंस शीट में खड़ा है। सीधा 50 बार किए हो। उल्टा लास्ट क्लास में एक बार किए थे, अभी एक बार और कर रहे हैं। क्लियर है ना? इसको लिख के दिखाओ। बोलो 55, 50,
250। हाँ, दो तो टैक्स रेट है, 50 है और 40 है। 50 ना, वेरी गुड। किस लिए मेरे बच्चे? ठीक से बोलिए, करेंट ईयर, ठीक से बोले, वर्ड ठीक से प्लेस किया कीजिए। आंसर आप ठीक दिए हैं सर। वो जो 50% है वो पिछले साल का है। पिछला बोले ना उसको, इस साल क्यों बोलते हैं? आने वाले साल का जो टैक्स रेट है ना वो 40% है। वो तो सर वहां पे काम आएगा। बता सकते हो कहां पे? जब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का आखिरी काम करेंगे ना तब वो 40% काम आएगा। ये तो सर अभी पीबीटी निकाल रहे हैं। अब सुन मेरे बच्चे, बहुत ध्यान देके, मजा आएगा। सबसे बेस्ट काम अभी करोगे आप गुडविल का। ये जो पीबीटी 710 है, ये यही वाला पीबीटी है। देख, पिछले क्वेश्चन का ये वाला पीबीटी है। जानते हो दुख क्या है? पिछले क्वेश्चन में ये 4 ठो था, इस बार 1 ठो है। पिछले क्वेश्चन में ये 3 ठो था, इस बार वो 12 ठो है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको मेहनत उतना ही है, आपको टेंशन उतना ही है, बस खाली आपको एवरेज करना नहीं पड़ेगा, उतना सा आपको शांति है। चलो स्टार्ट करते हैं। और 1 ठो आप भूल जाओगे, वो मैं आपको हेल्प करूंगा। चले स्टार्ट करते हैं। नहीं भूलोगे, भूलोगे आप, बच्चे हैं ना जी, वो होगा, वो ठीक है। क्या स्टाफ लोग आ नहीं रहा यार, 5 बार घंटी बजाते बेवकूफ लोग। खोलो दरवाजा, थोड़ा खोलो तो बड़ा दरवाजा जाके। कोई नहीं है? हाँ छोड़ तो, बंद करता। ठीक है, बोलिए। अनुपम ऊपर है तो नीचे आ यार एक बार, बोलिए। एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, मैं वेट करूंगा जो भी आपको दिखे। अच्छा, इसके बाद आप कौन सा एडजस्टमेंट करते हो? क्या चीज करते हो एग्जैक्टली? हाँ, जो प्रॉफिट को ऊपर नीचे करना है। मतलब ठीक से नहीं बोले, बस ये बोल दिया, आप समझ लो। अब आपको जो समझना है। इसका अच्छा आंसर है कि सर हम नॉन रिकरिंग आइटम्स का जो प्रॉफिट लॉस है उसको एलिमिनेट करते हैं, जो अब नॉर्मल लॉसेस के प्रॉफिट लॉसेस है उनको एलिमिनेट करते हैं, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आया हुआ इनकम वगैरह है उसको हटाते हैं, जो मिस्टेक वगैरह है उसको रेक्टिफाई करते हैं, है ना? कोई सा भी जो दिखता है बोलो। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक बच्चा बोला सबसे पहले सर हम वही वाला लिखना चाहते हैं। चलो मेरे को ना एसी चला के आने दो। हाँ, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर यहां से स्टार्ट करते हैं। बोलिए क्या करूं? सर आपका आंसर करेक्ट है, पर आप सबसे इजी किस टीम से खेलना है? बोला वो कौन सा एक ठो? नामीबिया। नहीं, नामीबिया एक ठो टीम आया था। नामीबिया एक ठो टीम आया था बीच में, पिछला से पिछला वर्ल्ड कप खेला था। तो तुम इजी चॉइस किया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सब्सिडी। जाओ पता करो गवर्नमेंट सब्सिडी की स्टोरी को। और ये बच्ची ने एक तो बढ़िया चैलेंज एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में कुछ बोल रही है वो। सभी स्टूडेंट लोग देखो, देख के जो आपको बोलना है बोलो। मैं उस बच्ची से पूछ रहा हूं, तीसरा आंसर कोई तीसरा स्टूडेंट देगा।
गवर्नमेंट सब्सिडी। अच्छा, करना क्या ये बोलिए, कितना रुपया? ऐसा लग रहा है आप करेक्ट है, मेरे को खाली चेक कर लेने दीजिए। ऐसा लग रहा है ऊपर से देखने से कि ये करेक्ट है। करेक्ट है। लेस क्यों किया बच्ची ने? सर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, आगे से ये वाला प्रॉफिट होने वाला नहीं है, माइनस कर दीजिए। थर्ड, ये डिसेंट चैलेंज था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अमाउंट ऐड होगा। डिसेंट, करेक्ट। लॉजिक तो दे। छोड़ दीजिए ना, हम लोग तोप हैं सर, छोड़ दीजिए। छोड़ दूं सर? माइनस हो चुका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, आगे होने वाला नहीं है, नॉन रिकरिंग आइटम है, एड बैक करिए, चलते हैं। एक बच्चे ने अच्छा चैलेंज लिया, डेटर्स। मैं ऐसे लिखता हूं, देख, रुक तो जा, बात तो करने दे। इसे कहा है सर, आप लिखे क्या है? फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज गेन इन डेटर्स। मैंने गेन वर्ड क्यों यूज किया? और आप लोगों को ना यहां पे, क्योंकि आप लोगों का फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के एक्सपोजर बहुत कम है, आप लोगों के सिलेबस में बहुत कम बार इसका डिस्कशन होता है। खाली एक बार आप ब्रांच में पढ़े ग्रुप 1 में, और एक बार हम और पढ़ाएंगे जब आपको AS11 पढ़ाएंगे तब। सो यू नो इट वेरी लिटिल स्टिल। बताओ मैंने गेन क्यों लिखा? सर असेट है, गुड, असेट का दाम बढ़ा है सर, तो प्रॉफिट हुआ ना सर। और एक सिंपल करते हैं, सर डॉलर मिलने वाला है और वो महंगा हो गया। डॉलर मिलने वाला है और जो चीज मिलने वाला है वो 17 रुपया से 21 रुपया हो गया, तो अपने को तो प्रॉफिट हो गया ना। नेक्स्ट, फॉरेक्स लॉस, गुड, फॉरेक्स लॉस इन क्रेडिटर्स। बस रुकिए, टोटल करिए मत। एक चीज बोले ना, आपसे गलती होगा। कैलकुलेटर मारना चालू कर दिए मीन्स गलती हो गया, एंड दैट इज सारा एडजस्टमेंट किए मेरे बच्चों आप लोग, डेटर का, क्रेडिटर का, सब कुछ का किए। स्टॉक के जो चेंजेस हैं वो भी तो प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट करते हैं ना। स्टॉक तो पीएल में आता है ना सर? नहीं समझे? अरे तुम बता, स्टॉक पीएल में आता है कि नहीं? आपके दो बैलेंस शीटों में सर, एक बार ना आंसर मत निकालो, हाँ, एक बार इसको सुन लो, फिर मैं आंसर आपसे निकलवाऊंगा। पहले लेट अस बिलीव दैट वी हैड मेड अ मिस्टेक एंड लेट अस नाउ रेक्टिफाई इट। सो क्या मिस्टेक है बताओ? सर स्टॉक का एडजस्टमेंट भी पीएल का आइटम है। सर फिक्स्ड असेट का एडजस्टमेंट पीएल का आइटम नहीं, हम जानते हैं, लेकिन स्टॉक का एडजस्टमेंट तो पीएल का आइटम है। बोलो हाँ या ना? अब तुम बता, मैं उस कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, वो जो चेंजेस इन द इन्वेंट्री वाला, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक। और अगर आपको लगेगा नहीं सर वैसे नहीं, ओपनिंग को अलग पढ़ाइए, क्लोजिंग को अलग, तो मैं वैसे बता दूंगा। दोनों बता देता हूं, आप जो यूज करना कर लो। बैलेंस शीट में अच्छे से ओपनिंग इन्वेंट्री पे फिंगर रखो, बगल में क्लोजिंग इन्वेंट्री पे भी दूसरी वाली फिंगर रख दो। दोनों पे रख दिए। अमाउंट बोलो। 500, अच्छा 550 और 600। अगर हम नेट पे बात करें, एक्चुअली नेट पे बात करना इज इजी। 50 इनकम। सर ये दादागिरी आपका। ओपनिंग स्टॉक किधर रहता है?
पीएल में ओपनिंग स्टॉक किधर रहता है? डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड, इनकम साइड। आगे बोलो। 50 क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो इनकम हुआ ना। आगे तुम लोग जब पीएल बनाए थे, बैलेंस शीट बनाए थे, तो तुमने स्टॉक के रिगार्ड में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों को नेट करके 50 का इनकम लिखा था। जब आप करेंट कॉस्ट के हिसाब से देखते हो, नीचे 2 फिंगर पे हाथ रखो। अब और मैं नहीं बोलूंगा। सर 80, 30 और क्या करना है? ऐड करना है। ये हुआ ना अच्छा बात। मतलब देखो बुद्धि है, पर मिस होगा, और हमको मालूम था ये मिस होगा आप लोगों से, क्योंकि आप छोटे हैं। ये उम्र का प्रॉब्लम है, ये नॉलेज का नहीं है। मैं तुमको वार्निंग दे देता ना पहले से कि मुन्ना स्टॉक एडजस्टमेंट भी होगा, तो तुम पक्का कर देता, हमको विश्वास है। और तुम ऐसे नहीं करके तुम अपना स्टाइल से करता। चलो वो तुम्हारा वाला स्टाइल से बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को देखो, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बोलो। 550, 670। खर्चा 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 120 से बढ़ गया। बढ़ाना है बोलो ना, बढ़ गया नहीं, बढ़ाना है। क्लोजिंग स्टॉक देखो, 150 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, यानी इनकम बढ़ाना है। 120 से खर्चा बढ़ाना है, 150 से इनकम बढ़ाना है, नेट में 30 से इनकम बढ़ाना है। आपको नहीं लगता ओपनिंग स्टॉक को अलग से, क्लोजिंग स्टॉक को अलग से बात करने से टाइम ज्यादा लगता है, टेंशन ज्यादा होता है? और इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री से, जो हम लोग ग्रुप 1 के कंपनी बैलेंस शीट में सीखे थे, थिंग्स गेट अ लिटिल ईजियर। लिखो स्टॉक एडजस्टमेंट। कितना लिखूं मुन्ना? इसको कौन सा पीबीटी बोलोगे? हाँ, एडजस्टेड पीबीटी, फ्यूचर मेंटेनेबल वाला पीबीटी। जल्दी बोलिए। अब इसमें यहां पे बच्चों एक बार प्लीज, जस्ट वंस लिख दिया ना पीबीटी। एक बार यहां पे देखते हुए, अगर ये सम 4 साल का होता तो 4 साल का निकाल के फिर एवरेज किए होते। अभी हमको वही वाला फिगर मिला है। अब हम इसमें फ्यूचर चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे, जो अच्छा बात है कि इस क्वेश्चन में एक भी नहीं है, ना कोई डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ना कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो सब चीज इस क्वेश्चन में नहीं है। तो वो अगर नहीं है तो आप सीधा देख के बोलो टैक्सेस माइनस कर देते हैं।
बोलिए। $2997.3 इंटू 15%, 449 पॉइंट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 5 कितना लिखूं बोलो? ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसमें क्या बहस है। सुपर प्रॉफिट क्या माइनस क्या? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम कमाते हैं 488 और कमाना चाहिए 449.60 बेस्ड ऑन माय कैपिटल। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। गुडविल है, लिखो एज देयर इज सुपर प्रॉफिट देयर मस्ट बी सम गुडविल। So the contention of Irrell is wrong. इरल जो बोल रहा है कि गुडविल नहीं है कंपनी की, वो गलत बोल रहा है। कंपनी सुपर प्रॉफिट कमा रहा है, कम ही कमा रहा है, 40 लाख के आसपास का। तो ठीक है, गुडविल ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, पर है जरूर। अच्छा मान लो बच्चों, एक बार देखें जरा कॉमन सेंस, और ये इंटेलिजेंट वाला कॉमन सेंस। ये वाला देखो तो गुडविल वैल्यूएशन का कौन सा मेथड था? ये वाला 7x3 कल का एग्जाम्पल में सुपर प्रॉफिट मेथड, ये एन्युटी फैक्टर मेथड, और ये कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे एक क्वेश्चन है तेरे सामने, यही वाला इरल वाला। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ है, और मान लो आपको बोलता कि गुडविल निकाल कर दो, तो आप ये कर पाते? 39 पॉइंट की, तो 39.28 इंटू 3 कर पाते? नो। ये कर पाते? 39.28 इंटू एन्युटी फैक्टर 15%, 3 साल। कहां से करते? 3 साल कहां है? ये कर पाते? ए बाई आर 39.28 डिवाइडेड बाई 15%, 39.28 बाई 15%, 262। तो ना अगर डेटा कम होना तो गिवन डेटा पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है उससे आंसर निकाल के आ जाना। लिख देना कि वी कैनॉट यूज सुपर प्रॉफिट मेथड बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आर नॉट गिवन। एन्युटी फैक्टर मेथड कैनॉट बी यूज्ड फॉर द सेम रीजन, बट एटलीस्ट कैपिटलाइजेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द गुडविल। सो माई गुडविल इज 262। मैं मांग नहीं रहा हूं। इस क्वेश्चन में तो खाली बोला था इराल करेक्ट है कि इरल रॉन्ग है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इरल रॉन्ग है। पर अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन और बोल देता, फाइंड गुडविल, तो कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना चाहिए। माने अननेसेसरी एजम्पशन लेने से अच्छा है बिना एजम्पशन लिए हुए क्या सम बन सकता है? बोली हाँ या ना? बन सकता है। कौन से मेथड से बनेगा? कैपिटलाइजेशन मेथड से। बना करके बाहर निकलो। आज जो दोनों सम बनाए, दोनों स्टैंडर्ड सम था। पहला वाला थोड़ा लूज टाइप था। पहला वाला क्या था बोलो तो? ट्रेंड वाला। बट ट्रेंड वाला चीज आप लोग बोले नहीं उसमें। आप लोग कभी किए हुए y इक्वल टू a प्लस बी एक्स? ये जो हम आपके साथ किए, ये वाला काम किया हुआ है ना? जानते हो कहां तक किया हुआ है? तुम लोग का अगर किया हो, मैं पढ़ाता था कोई टाइम पे इसलिए बोल रहा हूं, यहां तक किया हुआ है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये जो एक्स्ट्रा काम है ये इंस्टीट्यूट ने, ऑब्वियसली कैसे करोगे आप? आप तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फिट करके बाहर आ जाते थे ना। आपका तो चैप्टर का नाम ही था फिटिंग द स्ट्रेट लाइन।
आप लोगों को चैप्टर का नाम भी याद नहीं है? हाँ क्या? अरे स्लोप तो एम है, बी स्लोप। टाइम सीरीज नाम था क्या? और उसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का नाम क्या था? अच्छा ऐसे ही, मतलब कोई चैप्टर का नाम नहीं था। ओके ओके, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 इज ए क्वेश्चन ऑफ हाफ मिनट। हाफ मिनट से ज्यादा लगेगा तो हम लोग गुनाह कर रहे हैं। पढ़ लो, पढ़ने का जो टाइम है वो ले लो। घटिया क्वेश्चन है ना। जबरदस्ती बना कि नहीं, यहां पे बैठ के खाली बोला वेटेड एवरेज निकाल लो, क्या चिंदीगिरी है। ये सब क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। और हाँ पक्का आएगा, यही वाला आएगा बेटा, ये 12 मार्क का आएगा, देखना तुम। चलिए, ईयर, प्रॉफिट, वेट, प्रॉफिट इनटू वेट। ठीक। इस क्वेश्चन में ना 9 नंबर में एक लाइन ऐड कर दो यहां पे, ऑन लॉन्ग टर्म फंड। ये नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। ऑन लॉन्ग टर्म फंड 13.5%। जो लोग भी एफएम वगैरह पढ़ते हैं, ये के ई है, ये के ओ है। सर क्यों काम आएगा, कब काम आएगा, आपको बाद में बताएंगे। के ई किसको बोलते हैं? के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और के ओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, आज की क्लास ना मैं 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, ठीक है? मेरे को थोड़ा घर जाना है, सो होमवर्क आपको देना है ना। 4 नंबर आराम से बन जाएगा। दो नंबर भी बन जाएगा।
2 और 4 आप बनाओगे। पहले 4 स्टार्ट करोगे फिर 2 बनाओगे। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। कब है नेक्स्ट डे? ट्यूसडे। चलो।